आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र CSC से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड करें या किसान कॉल सेंटर पर फोन करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हेलो एंड वार्म वेलकम टू अवर शो बज़ में ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। हमारी इस महफिल में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मिलना न मिलना एक बहाना है और बस, मिलना न मिलना एक बहाना है और बस, तुम सच हो बाकी सब फसाना है और बस। मौका कोई भी हो, दस्तूर कोई भी हो, हेल्थ कंडीशन कैसी भी हो, हर कोई केक और पेस्ट्रीज खाना पसंद करता है। Apart from bringing joy to the celebration, cakes signify milestones. It adds joy. Although we do have certain type of party food, but just after adding a cake, it makes every occasion, every festival, every ceremony very vibrant, extra ordinary and extra special. आजकल कोई भी फंक्शन हो, केक कटिंग सेरेमनी इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, चाहे वो बर्थडे हो, वेडिंग हो, एनिवर्सरी हो, फेयरवेल हो या कोई फेस्टिवल हो। केक्स होल्ड ए स्पेशल प्लेस इन एवरीवन्स हार्ट because it graces every occasion. And nowadays it is the easiest gifting thing to gift a cake to somebody. It's the easiest option rather we can say. अब पेस्ट्रीज की बात चली, केक्स की बात चली, तो बेकरी शेफ्स की बात ना हो ऐसा मुमकिन तो नहीं है। जहां तक बेकरी शेफ्स का ताल्लुक है तो इसमें भी अभी तक हमारे यहाँ मर्द हजरात को ही मोनोपोली हासिल थी, उनको ही दस्तरस हासिल थी। बट नाउअडेज many girls have come forward because of their caliber, because of their capacities, and they are doing really tremendous job. They are very successful bakery chefs. Their units are running so tremendously. और उनके यहाँ कई सारे मुलाजिम भी है, लोग भी है जो काम करते हैं, जिनको रोजगार भी मिलता है। आपको आज मिलाते हैं उनसे। आज हमारे साथ है बेकरी शेफ महविश मंजूर और इनके साथ ही तशरीफ फरमा है बेकरी शेफ अरवा सिराज। आप दोनों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब और डिलीशियस केक्स बनाने वालों को डिलीशियस वाला वेलकम। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद महविश. Mahwish, tell me that what inspired you to be a professional bakery chef? Actually, I have always loved to made things for people. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं बनाती हूँ, जैसे कुकीज़ है, जैसे पेस्ट्रीज़ है। तो स्टार्ट मैंने पेस्ट्री बनाना या केक बनाना ऐसे सीखा है। एक बार मेरी बहन का बर्थडे था तो आई थॉट मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऑलरेडी बनाती हूँ तो कुकीज़ बनाती हूँ, बाकी सारी चीज़ें बनाती हूँ, बट केक को मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो आई थॉट आई शुड गिव इट अ ट्राई और मैंने केक बनाया जो कि मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए, मुझे इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। तो इसके साथ ही मैंने फिर YouTube से कुछ रेसिपी सीखी, केक्स की अलग अलग जो है फ्लेवर्स होते हैं वो सीखे, और साथ में मैंने एक कोर्स किया IHM से। अच्छा। जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और मैंने बहुत कुछ सीखा उस चीज़ के। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जी से? बिल्कुल। कितने टाइम का कोर्स किया आपने? 1 मंथ का कोर्स किया था मैंने।
ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ सीखा था यूट्यूब से, बट फिर मैंने सोचा कि मुझे एक प्रोफेशनल वे में थोड़ा सा कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह कल को अगर आगे जाऊं तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके साथ ही मैंने फिर एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, शुगर कैसल के नाम से मेरा पेज चलता है बेकरी का। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छा चल रहा है और आगे बहुत कुछ सोचा है करने का। तो अरवा, आपको कैसे ख्याल आया बेकरी शेफ वाला ये प्रोफेशन चूज करने के लिए आपने लिए? स्कूल टाइम से ही मैं कुकिंग और बेकिंग करती थी मम्मा के किचन में। और एक दिन मेरी सिस्टर का बर्थडे था तो आई टोल्ड एवरीवन कि केक नहीं लाना, मैं केक बना रही हूँ। अच्छा। एंड जब शाम को केक काटने बैठे तो वो केक कटा ही नहीं, इट वाज लाइक अ स्टोन। तो उस टाइम पे आई वाज एम्बैरेस्ड एंड आई थॉट कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो बहुत अच्छे से यूट्यूब से देखा था, हर चीज़ हर स्टेप किया। बट देन आई रियली वाज क्यूरियस अबाउट इट कि ऐसा मैं कहाँ फेल हो गई। और हर दिन मैं फिर बेक करती थी, फेल होती थी पर फिर से बेक करती थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी कि मैं नहीं कर पाऊँगी। एंड देन फिर मैंने बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी किया, जहाँ पे मैंने सीखा बेकिंग के बारे में। और ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मैं दिल्ली गई, मैंने 4 महीने का कोर्स, प्रॉपर बेकिंग कोर्स किया। वहाँ से आके मैंने फिर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे अपना पेज ओपन बाय अरवा स्टार्ट किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा आया, जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि मैं और बेहतर करूँ। तो महविश, जब आपने ये सोचा कि अब आपको इस वे में जाना है, बेकरी शेफ का प्रोफेशन आपको इख्तियार करना, क्या आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। और मेरी एल्डर सिस्टर है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। और मुझे ऐसा कोई फाइनेंशियल नीड की तब ज़रूरत नहीं थी, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, बट जो उन्होंने मुझे इनकरेज किया उस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। बिकॉज़ मैं एज अ टीचर ऑलरेडी काम कर रही थी, तो मेरे पास कुछ सेविंग्स थी जिससे मैंने स्टार्ट किया। बट इनकरेज करने के लिए मेरी फैमिली ने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया है। थैंक्स टू माई फैमिली। तो अरवा, आर यू मेकिंग डिजाइनर टाइप ऑफ केक्स, ट्रेंडी केक्स? आजकल कार्टून केक्स आते हैं, थीम केक्स आते हैं, तो आप ऐसे केक्स बनाते हैं? जी, स्टार्टिंग से ही अभी तक मैं डिज़ाइनर कस्टमाइज्ड केक्स बनाती आ रही हूँ। और स्पेसिफिकली मैं कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइजेशन करती हूँ। जैसे वो बोलते हैं 2D केक्स हो या 3D केक्स हो या कार केक्स हो, बारबी केक्स हो, हर चीज़ की कस्टमाइजेशन मैं कर लेती हूँ। गुड। महविश, व्हाट आर स्पेशल फीचर्स ऑफ योर केक? क्या स्पेशलिटी है आपके केक में, आपकी बेकरी में? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, तो उस चीज़ के लिए मैं ज़्यादातर फ्लेवर जो है वो खुद बनाती हूँ। जैसे बटर स्कॉच है, जैसे रेड वेलवेट में जो कलर जाता है वो मैं खुद एक बीट रूट का पाउडर बना के वो खुद से उसका कलर देती हूँ। हमारे सामने है अभी ये जो है रेड वेलवेट वाला केक जो अरवा ने बनाया है। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगी कि इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें, दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। दिस इज रेड वेलवेट केक। तो इसमें अरवा आपने क्या डाला है? ये जैसे इन्हें बोला बीट रूट, हम भी बिल्कुल बीट रूट का ही पाउडर निकाल के, नो कलर एडेड, बीट रूट से ही रेड वेलवेट बनाते हैं। एंड फिर इसमें क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग ऐड की जाती है। अच्छा, तो मैं भी बता रही थी स्पेशलिटी ऑफ योर केक। जी बिल्कुल। और हमारे जो होम बेकर्स होते हैं, मोस्टली उनके जो चीज़ें, प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत फ्रेश होते हैं। मतलब जब ऑर्डर आता है हम बनाते हैं और फ्रेश खिलाते हैं अपने कस्टमर्स को। तो आपने जो ये केक बना है इसमें क्या थीम क्या दिया आपने? आप दिखाइए थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, हाथ में उठा के। जी, आपने क्या थीम दिया है इसमें? इसमें मैंने हार्ट शेप मोल्ड्स के निकाले हैं, मोल्ड्स की हेल्प से। और इसमें मैंने थोड़े से स्टार्स डाले हैं ताकि जैसे हमारा आज प्रोग्राम है वुमेन एम्पावरमेंट, तो उस हिसाब से हम लड़कियों को भी आसमान छूना चाहिए। इंशाल्लाह। तो बिल्कुल यही थीम मैंने दी हुई है। सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस। आपके साथ और कितने वर्कर्स काम करते हैं? कितने लोगों को आपकी वजह से रोजगार मिलता है? जी फिलहाल तो 5-6 हैं जिनको ऑलरेडी मेरे अंडर काम कर रहे हैं। और उनमें से कुछ मेरे कज़न्स भी हैं जिनको मैंने बोला है कि वो मेरे साथ करें ताकि वो भी सीखे। कुछ लड़कियां ही हैं वो सीखे और वो भी आगे चले इस चीज़ में। तो अरवा के पास कितना स्टाफ है अभी आपके अलावा, और कितने लोग हैं जो काम करते हैं? मैं
पहले तो होम बेकर थी। उस टाइम पे मैं लड़कियों को 2 से 4 लड़कियां मेरे अंडर काम कर रही थी। बट अब रिसेंटली मैंने कैफ़े स्टार्ट किया है जवाहर नगर में, तो अराउंड 15 to 20 पीपल मैं एम्प्लॉय कर चुकी हूँ अभी तक, और इंशाल्लाह आगे और उम्मीद है कि और लोगों को एम्प्लॉय कर सकूँ। तो यानी आपकी वजह से कम से कम 15-16 लोगों को काम जी मिल रहा है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स मेरे यही रह रहे हैं कि जैसे इस वक्त हेल्थ कॉन्शियस बहुत लोग हैं, शुगर पेशेंट्स बहुत सारे हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ग्लूटेन फ्री बेकिंग कर सकूं, मैं शुगर फ्री बेकिंग कर सकूं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम केक नहीं खा सकते हैं। केक हर एक ओकेजन में यूज़ होता है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सब ये केक खा सकें। तो जो लोग नहीं कंज्यूम करना चाहते हैं ज्यादा कैलोरीज, इट्स नॉट ओनली शुगर, तो उनके लिए क्या है? जैसे आपने कहा कि आजकल लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस हैं। एक तो शुगर तो मैं बिल्कुल ही मिनिमम कर दिया है, इवन दो आई डोंट यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आल्सो। तो आप क्या यूज करते हो? नो शुगर, नॉट एट ऑल फॉर एनी। जो भी शुगर पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि मेरे फादर से मैंने ये स्टार्ट किया था, उनके पास कुछ नहीं होता था खाने के लिए, एंड ही वंस टोल्ड मी कि अरवा कुछ तो बना लो मेरे लिए, तो मैं उनके लिए व्हीट एंड ओट केक बनाती थी विदाउट शुगर, एंड ही रियली लव्ड इट। तो तब से आज तक अगर मुझे किसी शुगर पेशेंट को देना होता है, आई स्पेसिफाई ऑल दिस कि इसमें शुगर नहीं होगा। और लेकिन फिर वो टेस्ट कहाँ से आता है? अगर टेस्ट आ जाता है, बिकॉज शुगर पेशेंट्स बेचारे ऑलरेडी शुगर नहीं लेते हैं, तो उनके लिए केक भी बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम डेट्स यूज़ कर सकते हैं, हनी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एनीवन वांट्स इट। तो उस चीज़ में और क्या बनाती हैं आप अपनी, जो ये दूसरा चीज, ये क्या बनाया हमें बताइए? ये मैंने शुगर फ्री बंट केक बनाया है, शुगर फ्री एंड ग्लूटेन फ्री। इसमें कोई ऑल पर्पस फ्लावर नहीं है, मैदा नहीं है इसमें, तो इट्स रियली हेल्दी। जो लोग जिम वगैरह करते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है, वो ये आराम से खा सकते हैं। इसमें डेट सिरप यूज़ किया गया है विद ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, और आपके सामने क्या है ये कुकीज? ये कुकीज हैं, ये आलमंड फ्लावर कुकीज हैं, नो मैदा यूज्ड, ओनली आलमंड फ्लावर यूज्ड एंड अ लॉट ऑफ आलमंड नट्स यूज्ड। दिस वन इज कॉर्नफ्लेक्स नट क्रंची कुकीज। इसमें कॉर्नफ्लेक्स यूज किया जाता है ताकि हम थोड़ा सा हेल्दियर बना सकें। तो अभी तक मुझे बताइए, देखिए जैसे यू पीपल हैव ब्रोकन द ग्लास सीलिंग एंड ऑल दैट स्टीरियोटाइप्स, वो स्टीरियोटाइप ट्रेडिशंस को तोड़ के आप सामने आए हो, लेकिन कभी ना कभी आपको कभी ये सुनने को मिला कि ये जो रवायती था ये मर्दों का काम था, मतलब कुछ ऐसा सुनने को मिला कहीं से? जी, जब स्टार्टिंग में मैंने काम शुरू किया था तो किसी ने मुझे कांदूर बुलाया था। अच्छा। जी, तो मुझे उस चीज़ में शर्म नहीं आई। आई वॉज रियली हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग, एंड अल्हम्दुलिल्लाह कांदूर भी गलत नहीं है, वो भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छी रोटियां खाते हैं हम सुबह सुबह। बिल्कुल। तो महविश, मुझे बताइए कि आप और इसके अलावा मतलब बेकरी स्टफ्स में क्या क्या आपके सामने भी 2-3 चीजें अभी हैं, मेरे सामने भी ये हैं, ये जो आपने मुझे खाने को दे दी, अभी मैंने खाई नहीं क्योंकि मैंने सोचा कि अभी बाद में जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जरूर सब मिल के खाएंगे। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये चॉकलेट ट्रफल बॉल है। अच्छा जी, ये आप बनाती हैं? जी बिल्कुल। ये किस चीज से बनता है? चॉकलेट पाउडर से? चॉकलेट से बनता है, और इसमें मैदा जाता है। अच्छा। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जाते हैं जी, उन चीज़ों से ही बनता है। जी। तो आजकल जैसे मैंने बात की, बहुत सारे लोग हैं, यू पीपल आर रियली इंस्पिरेशन फॉर दोज हु आर सिटिंग आइडल इन देयर होम्स, घर में बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, ये सोचते हैं दैट दे आर नॉट कैपेबल, वो कुछ नहीं कर सकते, एक ट्रायल भी नहीं देते, उनके लिए मतलब क्या बोलना चाहोगे आप? उनके लिए यही है कि उनको आगे आना चाहिए, और खुद पे उनको बिलीव करना चाहिए कि नहीं हम भी कर सकते हैं, और जिनमें जो भी स्किल्स हैं उनको पॉलिश करनी चाहिए ताकि वो भी आगे आए। जैसे हम हैं, हमें कोई नहीं जानता था, या अभी भी कुछ लोग नहीं जानते होंगे, बट हमने भी वो स्टेप लिया है। तो आई होप कि ऐसी जो भी लड़कियां हैं जिनमें बहुत सारी स्किल्स है या कुछ भी करने का शौक है, वो सामने आए। अरवा, मुझे बता दो, एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक लड़की के लिए, एक फीमेल के लिए कितना ज़रूरी है? आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर लड़की के लिए,
क्योंकि आपको एक तो आपको अपने पेरेंट्स के सामने हर टाइम नहीं जाना पड़ता है कि आई वांट समथिंग, एंड फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का यही मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ पैसे चाहिए, आप हर काम अपने से खुद कर सकते हैं। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे कि मेरे को जी कुछ लाना है या मुझे कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, आप सब खुद पे करेंगे। तो अपने पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर लड़की को। आपने ठीक बोला, बिलीव करना तो जरूरी है, लेकिन लेग पुलिंग फिर भी की जाती है अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे। और अगर हम देखेंगे कि कुछ फील्ड्स, क्या बहुत सारे फील्ड्स हैं जो मखसूस पर्टिकुलर रखे गए हैं सिर्फ मेल्स के लिए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि कुछ फील्ड्स हैं जो हम बोलते हैं, जैसे अब तो लड़कियां कुकिंग भी करने लगी हैं बाहर, अब तो लड़कियां माशाल्लाह सब कुछ करने लगी हैं हर एक फील्ड में। अगर हम देखें पिछले कुछ टाइम से 4 से 5 सालों में हर लड़की ने अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया है और उसको अपने पैशन को एक प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है। जैसे हम देखते हैं कि इंटरनेट पे कितने छोटे पेजेस हैं पर उनने अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो आपका जो कैफे चलता है वो कैसा चलता है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 से 1.5 महीना हुआ है वो स्टार्ट किए हुए, और हमारी सारी बेकरी वहाँ पे अवेलेबल है, प्लस कॉन्टिनेंटल मेन्यू अवेलेबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छा चल रहा है। तो इस हवाले से, बेकरी के हवाले से महविश, और क्या इरादे हैं आपके, क्या ख्वाब, व्हाट आर योर ड्रीम्स फर्दर? मैम जैसे कि मेरा ब्रदर है वो अभी इंटर्नशिप कर रहा है बेकरी में। अच्छा। तो हमने आगे बहुत कुछ प्लान सोचे हैं एक अच्छा सा बेकरी आउटलेट खोलने का, ताकि हम इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएं। और ऐसी ऐसी हेल्दी चीज़ें हैं, जैसे आज मेरे पास कुछ कस्टमर्स आते हैं जो डायबिटिक होते हैं, तो उनके लिए मैं क्या करती हूँ, होल व्हीट का इस्तेमाल करती हूँ वाइट फ्लावर की जगह पे। जी जी। और कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है मीठा भी खाना बट खा नहीं पाते हैं, तो वो उनके लिए मैं क्या करती हूँ, या तो डेट्स का यूज़ करती हूँ या तो फ्रेश फ्रूट्स का यूज़ करती हूँ एज नेचुरल स्वीटनर। तो ये चीज़ें बहुत दिमाग में हैं और आगे जाके इंशाल्लाह फुलफिल होंगी इंशाल्लाह। तो अरबा, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगी आपके? हाउ इट इज नेसेसरी दैट अ वुमन शुड बी एम्पावर्ड? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, वो मैन हो या वुमेन हो। स्पेसिफिकली अगर औरतों की बात की जाए तो मैं सब औरतों को बोलूँगी कि अपने घरों से निकलें और अपने आगे पीछे अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। और जब हमारी सोसाइटी में बहुत सारी औरतें काम करेंगी, हमारी सोसाइटी भी कामयाब होगी। और आजकल ये भी देखा गया है कि जैसे अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? कैसे कैसे कोर्सेज उनको चूज करने चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने अपने प्रोफेशन में बीटेक भी किया और फिर उसके बाद एमटेक भी इन्फो टेक्नोलॉजी किया है। अच्छा। तो पैशन को अगर आप प्रोफेशन में कन्वर्ट करना भी चाहते हो, बट पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चीज़ को जानने में, रिसर्च करने में कि कौन सी चीज़ कैसे की जाती है, तो उस सब के लिए तो पढ़ाई इज़ मस्ट। तो हाल ही में हम सब ने ईद मनाई, फेस्टिवल था, तो मुझे बताइए आपने अपने घर के लिए जो बेकरी, वो सब आप लोगों ने ही कि वहां से ऑर्डर आया फैमिली से और फिर उनका कुछ मुआवजा आपको दिया गया कि ऐसे ही घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा कुछ हुआ कि? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली सारे कैफे आए, उन्हें बेकरी ली वहाँ से। और अच्छा। हाँ, और पेमेंट पहले करवाई। अच्छा, पापा ने भी पेमेंट की? जी सब ने। तो महविश का क्या, महविश के लिए ऑर्डर्स आए? हाँ, जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं ऑर्डर देते हैं, पहले एडवांस पेमेंट करते हैं, बोलते हैं नहीं फ्रेंडशिप बीच में नहीं आनी चाहिए। या मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो जब भी केक ऑर्डर करती है पहले एडवांस पेमेंट करती है, बोलती है ये नहीं होना चाहिए कि मैं बहन हूँ तो मैं नहीं दूंगी, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मदद लगता है। तो देखिए, अगर हम अब काम के, रोजगार के हवाले से बात करेंगे, जो आपके पास स्टाफ काम करता है, तो आपने भी बोला कुछ 5-8 लोग हैं, 10-15 लोग हैं, और इन्होंने भी बोला कि 5-6 लोग हैं आपके पास काम करते हैं। जो लोग घर बैठे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, ये सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं, या पढ़ाई लिखाई करके वो ये सोचते हैं कि अब उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, गवर्नमेंट जॉब कहीं से आसमान से उतरेगी, फिर वो कुछ करेंगे, जब तक वो ओवर एज हो जाते हैं। और सभी देखते हैं, या खुदा न खास्ता फिर बैठे बैठे वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है आपका?
मेरा तो यही कहना है कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब करो, अपना पैशन देखो क्या है, आप अपने में टैलेंट्स देखो क्या है, उस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाओ। और गवर्नमेंट जॉब तो आज बहुत ज़्यादा मुश्किल है मिलना, और अगर मिलती है कोई गवर्नमेंट जॉब तो उसके लिए आप हाईली एजुकेटेड होने चाहिए। तो बेहतर है, गवर्नमेंट जॉब का वेट करने से बेहतर है कि आप आगे पीछे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखें क्या हैं, और उसमें देखें आप बेस्ट किस चीज़ में होंगे। और अभी देखिए हम देखते हैं कि हर कोई चाहता है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिर्फ ये दो चीजें या प्रोफेसर बने, ये दो तीन चीजें छोड़कर भी देखिए अगर हम देखते हैं कि हजारों रास्ते हैं, हजारों स्ट्रीम्स हैं। बहुत सारे। इस बारे में क्या ख्याल है आपका? और कितनी नई नई चीजें आई हैं, कितने नए नए कोर्सेज आए हैं। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे बस डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं या खुद पेरेंट बनाना चाहते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है, उसके शौक क्या है, वो कौन से सब्जेक्ट में जाना चाहता है आगे। बस यही डॉक्टर 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 हो गया है यहाँ पे कश्मीर में ज्यादा ही हो गया। और जिस वजह से फिर खुदा न खास्ता आपने देखा होगा सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, या किसी के ग्रेड्स कम आते हैं तो प्रेशराइज होता है बच्चा, पेरेंट्स बोलते नहीं आपके मार्क्स कम है, हालांकि उसका कैलिबर किसी दूसरे स्ट्रीम में बहुत अच्छा होता है। एक सब्जेक्ट में अगर ना भी हो। इस बारे में बताइए। जी ऐसी मेरे पास एक मेरी फ्रेंड की एग्जांपल है, जो मेडिकल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। उसका शौक था कि वो बैंक में जॉब करे। अच्छा। अब चाहे छोटी जॉब हो, बड़ी जॉब हो, जो शौक होता है वो इंसान करना चाहता है पूरा। तो उसकी फैमिली में इतना स्ट्रेस पड़ गया, उसकी हेल्थ इन्वॉल्व हो गई। तो मेरे हिसाब से ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए जो सपोर्ट करेंगे कि बच्चे का ड्रीम क्या है, उसको आगे चलाएंगे, ना कि अपने ड्रीम को उनके तहत चलाएंगे उस ड्रीम को। वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। बच्चे का दिल भी रखना होता है और देखना होता है। हेल्थ तो खराब है, सबसे पहले हेल्थ की बात आती है, तो उस चीज़ को देख के बच्चे का क्या है स्किल, उस चीज़ में उसको डाले तो बेहतर रहेगा। और आपको लगता है कि यहाँ पर हम पहले यही सोचते हैं कि दूसरा क्या कहेगा, जी दूसरे क्या बोलेंगे। अगर अरवा बेकरी शेफ बनना चाहती है, महविश बेकरी शेफ बनना चाहती, अड़ोस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ऐसा आपको सुन? हाँ, ऐसा तो बहुत ज़्यादा होता है कश्मीर में कि पता नहीं नेबर्स क्या बोलेंगे, पता नहीं रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने सोसाइटी के बारे में नहीं सोचा, एंड दे हैड हमेशा से ही उन्हें फुली सपोर्ट किया मुझे। जो भी मैं बोलती हूँ कि मम्मा मुझे ऐसे कोर्स करने जाना है, दे ऑलवेज हैड अ सपोर्ट मेरे लिए। तो आई थिंक पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर बच्चा कोई भी ड्रीम परस्यू करना चाहता है। मैम इसका क्या कहना है? जी बिल्कुल, पेरेंट्स को तो सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसे लड़कियों को या जो भी हो, मेल फीमेल, सबको आगे आना चाहिए अपनी स्किल्स को लेके। जैसे हमारे में ऐसी बेकिंग स्किल्स थी, या मेरे में कुकिंग स्किल्स भी है, तो आगे जाके मैं चाहती हूँ कि मैं कोई इंशाल्लाह शेफ बनूं और रेस्टोरेंट, एक अच्छा सा आउटलेट रेस्टोरेंट का, जिसको मैं इससे आगे भी ले जा सकूं। तो कुकिंग में क्या क्या करती हैं आप जो स्पेशल होता है? स्पेशल बटर चिकन, बहुत सारी चीज़ें, मटन दाल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। हमें भी तो रेस्टोरेंट में आना है। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं कुकिंग में भी सीखती हूँ, और बचपन से ही मेरा एक शौक था कि नहीं, आज मुझे कोई नई डिश या कोई नई बेकरी का कोई ऐसा कुकी या कुछ हो जो मैं आज सीखूं। बचपन से ही यूट्यूब का यूज़ करके कोई चीज़ ख़राब भी होती थी, बट मैं आगे चलती रही। तो कुकिंग आपने सिर्फ ट्रेडिशनली मामा से सीखी है या फिर यूट्यूब के अलावा और? मैंने मामा से भी सीखी है, मेरी एल्डर सिस्टर से भी, और यूट्यूब की मदद से भी। जो चीज़ें उनको नहीं आती है, जो मैं सीखना चाहती थी, उसके लिए मैंने यूट्यूब को कंसल्ट किया था। तो मुझे बताइए कि जो अभी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे व्यूअर्स, उनके लिए अरवा आप क्या कहना चाहोगी, चाहे मेल हो फीमेल हो, क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों से, ऐसे स्टूडेंट से, या ऐसे महिलाओं से? जरूरी नहीं स्टूडेंट हो, घर बैठे महिला है, घर बैठे औरत है, उसके पास टाइम है, घर का कामकाज हो गया, बच्चे भी स्कूल गए, साहब भी ऑफिस चले गए, तो फिर उनके पास टाइम रहता है, उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं सब औरतों को यही बोलूँगी कि अपने घरों से निकलो और अपने पैशन को परस्यू करो, अपने ड्रीम्स परस्यू करो। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं आज कश्मीर में। हम पिछले ज़माने में नहीं रह रहे हैं, आज का ज़माना बहुत फॉरवर्ड है और यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपने सारे गोल्स परस्यू करें, अचीव करें। या वो तो घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकती हैं।
भविष्य इस बारे में बताइए कि जो घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकती हैं। जी बिल्कुल, आज ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो घर बैठे अपना कोई भी आर्ट हो, जैसे कैलीग्राफी है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां आगे आ रही हैं जो घर से कैलीग्राफी करती है, जो होम बेकिंग करती है, बुटीक्स चलाती हैं। जी बिल्कुल। जी 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 जी। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आगे आ रही हैं, और ऐसी लड़कियों को जो कुछ नहीं कर रही है बट दिमाग में बहुत कुछ करने का सोचा है, या फैमिली का कुछ सपोर्ट नहीं है, तो थोड़ा सा फैमिली को भी समझाना है और खुद भी आगे आना है। वो सोचते रहने में, सिर्फ टाइम जाया करने में क्या हासिल? बिल्कुल। आपसे सच में वाकई बहुत मसरत मुझे महसूस हो रही है आप लोगों से मिलके। यू आर रियली इंस्पिरेशन फॉर ऑल दोज हु आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। उनको भी आपकी तरह अपना हुनर दिखाने के लिए आगे आना चाहिए। घर से ही शुरू करना चाहिए या घर के बाहर शुरू करना चाहिए, लेकिन एक स्टेप लेने की जरूरत होती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गर्ल्स शुड कम फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस बिकॉज गर्ल्स कैन डू एवरीथिंग। प्यार से भरी जिंदगी मिले आपको, प्यार से भरी जिंदगी मिले आपको, खुशियों से भरे पल मिले आपको, कभी किसी गम का साया ना पड़े, ऐसे आने वाला कल मिले आपको। केक्स एंड पेस्ट्रीज आर लाउड बाय एवरीवन, एंजॉय देम बट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बी हैप्पी, बी हेल्दी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज एंड बाय बाय।